फवाद साहब, एक तो आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें अफ़गानिस्तान के मामले पे जो ब्रीफिंग हुई वो बता दें। दूसरा, अपोजिशन ये सवाल करती है कि अभी तक अफ़गानिस्तान के मामले पे उन्हें कोई ब्रीफ नहीं किया गया या एतमाद में नहीं लिया गया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो ब्रीफिंग्स होती हैं वो तो रोज़ाना ही हम देते हैं। जहाँ तक अपोजिशन का मामला जो है कि उसके ऊपर वो ज्वाइंट मीटिंग है उसमें अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये है कि वहाँ पे सिचुएशन बहुत इवॉल्विंग है और इतनी इवॉल्विंग सिचुएशन में अभी आप देखें कि इवन कोई बाकी जो मसलन जो अमेरिका की इस वक्त पार्लियामान है वो भी रिसेस के ऊपर है, वहाँ पे भी कोई डिबेट उस तरह से पार्लियामेंट्री डिबेट्स नहीं हुई। एग्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट्री फंक्शंस होते हैं और ये फंक्शंस डिवाइडेड हैं। पार्लियामेंट के हम ज़रूर जो है वो जाएंगे और उसमें हिस्सा भी लेंगे गुफ्तगू में, लेकिन पहले इसकी ज़रा कुछ सिचुएशन जो है उसका कोई हमारे सामने आ जाए कि ये मामला ये किधर चल रहा है, कैसे चल रहा है, हम किधर बढ़ रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला इन मामला की तरफ बढ़ेंगे। जहाँ तक आज ब्रीफिंग का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा, एक तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के मामले से रहता रहना चाहिए। उनका 1 इंच का बॉर्डर भी इकट्ठा नहीं है, उनके मफादात नहीं है, तो सवाए इसके कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके और उनका कोई फंक्शन नहीं, लिहाजा हम समझते हैं कि उनको इस मामले से नजर रहना चाहिए। दूसरा, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। अब वज़ीर ख़ारजा आपसे कुछ देर पहले सेंट्रल एशियन स्टेट्स रवाना हुए हैं और अभी तक जो बातचीत चल रही है वो मुस्बत है। 2 ट्रैक्स के ऊपर बातचीत चल रही है। एक एक्सटेंडेड है जो हमारी चल रही है दोहा में, जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका शामिल है, और एक अब ये नया ट्रैक जो है वो शुरू हुआ है जिसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स शामिल है, तुर्की शामिल है और चीन शामिल है, और ये देखते हैं कि ये ट्रैक जो है वो कैसे आगे बढ़ता है। बहरहाल हमारी कोशिश यही है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए वहाँ पे हम अपनी एफर्ट्स जारी रखें और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए हम अपना किरदार अदा कर पाएँ। फवाद साहब, जब अशरफ गनी हुकूमत थी तो हम ये कहते थे और बजा तौर पर दुरुस्त था कि टीटीपी उस सरजमीन को इस्तेमाल कर रही है। अब तालिबान वहाँ आ गए हैं तो उसके बावजूद उनकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पिछले हफ्ते में 2-3 कार्रवाइयाँ वो कर चुके हैं। अब वहाँ ना इंडिया वहाँ मौजूद है, ना हमारी हॉस्टाइल गवर्नमेंट वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ है। उसके बावजूद वो कार्रवाइयाँ वहाँ से हो रही हैं, यहाँ लोकल वो जनरेशन है उनकी। ये कार्रवाइयाँ जो होती हैं ये तो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स, पेचीदा और एक तवील प्लानिंग का नतीजा होती हैं। तो फौरी तौर के ऊपर वो हो भी जाए तो उसमें कितना वो फौरी असर जो है वो नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो तालिबान ने जो कहा है कि हम अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये बड़ी खुशाइन बात है। और मेरी ख्याल में जिस तरीके से अभी तक मामला जा रहे हैं उसमें हमें उम्मीद भी यही है कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी, और इसकी हमारा जो ख्वाहिश है वो यही है कि इसमें जो चीज़ें हैं वो आगे बेहतरी की तरफ बढ़े, और जो भी इसमें हम जो टेररिज्म के मामलात है इनमें भी आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी। ये कल खबर शाये हुई इंटरनेशनल मीडिया में कि ये एक कमीशन बनाया है जो अफ़गान गवर्नमेंट ने बनाया है, यानी मौजूदा जो गवर्नमेंट तो नहीं कहना चाहिए, तालिबान ने बनाया है टीटीपी के हवाले से, ताकि सरजमीन उनकी इस्तेमाल ना हो। तो आप उससे मुतमईन हैं और किस सतह का कमीशन है? अभी उस बारे में को ऑफिशियली कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे इस तरह की जो भी कार्रवाई होगी, जाहिर है कि हम तो उसको वेलकम करेंगे और उसका जो भी नतीजा होगा हम समझते हैं कि उसको इस तरह के तालिबान अगर ये इक़दाम करते हैं तो यकीनन उससे फिर एक बेहतरी जो है वो आएगी, और हम समझते हैं कि टीटीपी को वहाँ पे रोकना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब अफ़गानिस्तान भी जाएंगे या बाकी दोस्त ममालिक, हमसाया ममालिक जाएंगे? वो ये भी अफ़गानिस्तान तो नहीं जाएंगे। अफ़गानिस्तान में तो जाहिर है कि फ़िलहाल कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, वो किससे वहाँ मिलेंगे, क्या करेंगे, अभी तक अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो कि क्लियर नहीं है, लिहाजा वो
तो भी अफगानिस्तान जाने का इरादा नहीं है। फिलहाल हम ये 2 ट्रैक्स चला रहे हैं जो मैंने अर्ज किया, उसके ऊपर ही हम अपना एम्फेसिस किया। फवाद साहब, कुछ जरा डोमेस्टिक बात भी कर लेते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बिलावल साहब ने कहा जी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन EVMs को वो आपकी हुकूमत की नीयत पे शक कर रहे हैं। जो पार्लिमानी कमेटी थी बराए कानून साजी, उसमें भी कुछ इनपुट आई थी अपोजिशन की भी। कहाँ तक ये काम पहुँचा है और कितनी आसानी से आप समझते हैं कि पार्लियामेंट से ये मंजूर हो जाएगा इंतखाबी इस्लाहात वाला मामला? देखिए, हम तो 1 साल से लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाहात का मामला आगे बढ़े और ये चले। तो ये बुनियादी तौर पे हमें तो लग रहा है कि अपोजिशन क्योंकि बड़ी वेल इंटरेस्टेड है इस सिस्टम में, वो बुनियादी तौर के ऊपर धांधली से ही हमेशा आए हैं, तो वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इस मामले को तब्दील करने के लिए, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहरहाल हम अपने रिफॉर्म्स के साथ वी विल गो हेड विद दैट, और बाकी जो है वो जिक्र की अपनी एक मामला है कि कैसे उसको। फवाद साहब, वो धांधली का शोर भी मचाते हैं, हमेशा से कहते भी हैं, क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? आपने क्या तज्जिया किया है कि क्या वजह है कि वो इस्लाहात नहीं चाहते? लेकिन वो इसलिए इस्लाहात नहीं चाहते कि उनका मसला ये है कि वो एक सिस्टम में बड़े वेल इंटरेस्टेड हैं, उनको इस सिस्टम का अच्छी तरह पता है। वो जो रिफॉर्म्स हैं जिससे धांधली, वो धांधली ख़त्म करने में इंटरेस्टेड नहीं, वो चाहते हैं कि एक ऐसा सिलसिला जिससे वो हमेशा फ़ायदा उठाते रहे हैं उसको जो है वो लेकर ही आगे बढ़े, और उसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते। जी नहीं तो मतलब ये है कि यही चीज़ जो है कि वो धांधली बरकरार रखना चाहते हैं, तो फिर इसको तो एक्सपोज करने का यही तरीका है कि पार्लियामेंट का इजलास हो या कोई ऐसी मुश्तरका कमेटी बन जाए और वहाँ उनको एक्सपोज किया जाए कि देखें जी ये तो चाहते ही नहीं हैं। आरिफ साहब, ये एक्सपोज तो अब हो चुके हैं, अब इससे ज्यादा क्या एक्सपोज होना है? अगर वो नहीं चाह रहे, सबके सामने कह रहे हैं कि उनको कुछ, हम ये कह रहे हैं आपको, आप ये देखिए जो जुडिशल कमीशन बना था नासिर मुल्क साहब का, उन्होंने जो सारे पॉइंट्स दिए थे वो हमने इनकॉर्पोरेट किया अपने रिफॉर्म्स। अगर अपोजिशन को लगता है कि आप वो कोई और चीजें करना चाहती हैं तो वो लेके आए आपके सामने, हमने तो अपना सारा पॉइंट रख दिया आपके सामने। अगर उनको नहीं मंजूर तो कोई और बताएंगे कि ये कर लें, वो देख उसके ऊपर देख लेते हैं। उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, वो इनके ऊपर भी नहीं आ रहे हैं। तो इसका वाहिद कंक्लूजन क्या है? वो यही है कि वो ये सिस्टम को तब्दील करने में दिलचस्पी नहीं रखते। फवाद साहब, 3 साल मुकम्मल हो गए, असद उमर साहब ने तो 3 गलतियां और 3 कारनामे बता दिए। आपसे अगर यही पूछा जाए 3 कारनामे इस हुकूमत के और 3 काम जो नहीं हो सके? नहीं, वो हम 26 को इंशाल्लाह ये पूरा फंक्शन लॉन्च कर रहे हैं, और उस दिन इंशाल्लाह ताला पूरा जो ये भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे, अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी भी देंगे, और ये सारे मामला जो है इनको लेके हमारे। कोई एक तो बता देना जो सबसे बड़ा आपने काम किया हो 3 साल में, जिस पर फख्र कर सके मौजूदा हुकूमत। बहुत काम है। आपने इस मुल्क में इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई थी, इसको इमरान खान वापस इंडस्ट्री को रिवाइव किया है हमने। इकोनॉमी जब हमें मुल्क मिला था उस वक्त आप देखें 0.5% ग्रोथ थी, आज तकरीबन 4.4% के ऊपर हम पहुंच गए हैं। इसके बाद आप देखें कि जो हमारी बिल्कुल टेक्सटाइल बैठ गया था, आज 2023 तक के हमारे ऑर्डर बुक हैं, हमारे हर इंडस्ट्री डबल हो गई है। उसके बाद हमारे जो सिंगल जो हमने रिफॉर्म्स का वादा किया था, करिकुलम रिफॉर्म, वो हम लेके आए हैं। उसके बाद हमने जो ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी इस मुल्क में देखें, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि 3 साल इस मुल्क में एक हुकूमत कर जाए और एक उसका करप्शन का स्कैंडल ना आए।